गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड विश यू बेस्ट। आज हमारा टॉपिक है एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल भी है। तो क्या है हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ? क्या है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई। यानी मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड for a closed path is equal to mu naught times current enclosed। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ा था। गॉसेस थ्योरम गॉसेस थ्योरम में क्या था? सरफेस इंटीग्रल। वहां क्या था? सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स 1/epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यहां पर करंट है, यहां चार्ज था, यहां लाइन इंटीग्रल है, यहां सरफेस इंटीग्रेशन, यहां मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने गॉसेस थ्योरम यूनिट 1 में पढ़ी है और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, उसी तरह से एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट अस कंसिडर लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। long current carrying conductor. Let us consider long current carrying conductor. Let us consider long current carrying conductor carrying current I. To prove ampere circuital law, let us draw a circular path of radius r to enclose current। यानी ये जो करंट जा रहा है इसके चारों ओर हमने एक सर्कुलर पाथ बना दिया जो कि करंट को क्या कर रहा है? एनक्लोज कर रहा है। तो लेट अस कंसिडर स्मॉल एलिमेंट dl। लेट अस कंसिडर स्मॉल एलिमेंट dl। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पाथ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl। मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू करंट कंडक्टर। अब ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगी। यानी dl भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। आप देख लें, यानी स्मॉल एलिमेंट dl एंड मैग्नेटिक फील्ड B both are in same direction। यानी मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू करंट कंडक्टर एंड dl आर इन सेम डायरेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, हमें एम्पियर सर्कुटल लॉ प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिया वेक्टर B डॉट dl, तो B dl cos 0। cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है हमारे पास? 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो B dl बच गया, B बाहर ले लिया dl। B मैंने पिछले वीडियो में बायोट सेवर्ट्स लॉ में बताया था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बता चुका हूं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। ये B की वैल्यू रख दी मैंने यहां पर। dl ये रहा, dl को क्या लिखा? 2 पाई r, क्योंकि इसका पूरा जो पाथ होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 पाई r। ये कैंसिल हो गया और क्या बचा? म्यू नॉट आई। इस तरह से हमारा प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये।
स्टूडेंट्स, अभी हमने जो प्रूव किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसमें जो हमने पाथ लिया था वो एक सर्कुलर पाथ लेकर चले थे। ठीक है, हमने जो करंट एनक्लोज किया था उसमें एक सर्कुलर पाथ लिया था। हम अब दोबारा से एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूव करेंगे, लेकिन किसके लिए? फॉर आर्बिट्ररी पाथ। फॉर आर्बिट्ररी पाथ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई। मैथमेटिकली b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आर्बिट्ररी पाथ के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और एक आर्बिट्ररी पाथ जो कि सर्कुलर नहीं है, एक आर्बिट्ररी पाथ। और अब प्रूव करने के लिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें छोटे छोटे पाथ dl1 dl2 एंड सो ऑन, यानी मैंने इसको छोटे छोटे पाथ ले लिए जो कितना एंगल बना रहे हैं? d1, कितना एंगल बना रहे हैं? d2 सेंटर पर। कितना एंगल बना रहे हैं? dl3। ये बहुत छोटे लिए हैं, लेकिन यहां बड़ा बना रहा हूं मैं थोड़ा सा, d3 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने ये भी सपोज कर लिया कि इस dl1 का यहां से डिस्टेंस r1 है, इस dl2 का यहां से डिस्टेंस कितना है? r2 है, इस dl3 का यहां से डिस्टेंस r3 है, एंड सो ऑन। तो dl1 r1 डिस्टेंस पर है, d1 एंगल बना रहा है, dl2 r2 डिस्टेंस पर है o से और d2 एंगल बना रहा है, एंड सो ऑन। तो d1 प्लस d2 यानी इन सब का सम किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? 2 पाई के। ये पूरा किसके इक्वल हो गया? 2 पाई के। लेकिन ये जो थीटा है ये किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। d2 किसके होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो इस तरह से मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमें इसको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको इस तरह से हमने अलग अलग पार्ट्स में मैंने सपोज कर लिया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड V1 है, इस dl2 पर मैग्नेटिक फील्ड V2 है, एंड सो ऑन। जहां पर स्मॉल एलिमेंट dln है वहां मैग्नेटिक फील्ड Bn। तो इसको अलग अलग सेगमेंट्स में हमने लिख लिया, यानी b1 डॉट dl1 प्लस b2 डॉट dl2। लेकिन हर एक ईच स्मॉल एलिमेंट इज आर्क ऑफ सर्कुलर पाथ, इज आर्क ऑफ सर्कुलर पाथ। ऐसा एक सर्कुलर पाथ का आर्क है। आप देख लें, ये सेंटर, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ का आर्क है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी एंड स्मॉल एलिमेंट dl हैव सेम डायरेक्शन। किसी भी आर्क पर मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो मैं इसको लिख सकता हूं b1 dl1 cos 0, इसको लिख सकता हूं b2 dl2 cos 0 एंड सो ऑन bn dln cos 0। cos 0 क्या होता है? 1। cos 0 क्या होता है? 1। अब मैंने सिंपल ये लिख लिया, लेकिन b1 क्या होगा हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r1 dl1। b2 की वैल्यू एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से यहां पर अब मैंने इसमें से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा? dl1 अपॉन r1 प्लस dl2 अपॉन r2 प्लस एंड सो ऑन dln अपॉन r1। और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हुआ? आप देख लें, ये पूरा का पूरा फ्रॉम 1
फ्रॉम 1, ये कंप्लीट किसके इक्वल हो गया, 2 पाई के। कंप्लीट किसके इक्वल हो गया, 2 पाई के, यानी फ्रॉम 1। मेरी बात समझ गए, फ्रॉम 1। तो इस तरह से मेरे पास आ गया म्यू नॉट आई, यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इस तरह से मेरा क्या प्रूव हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। और यहां से पता चल गया हमें एक कंक्लूजन क्या आया, हमारे पास कंक्लूजन आया कि लाइन इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लाइन इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। लाइन इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन path, on shape of path, that is चाहे सर्कुलर है, चाहे आर्बिट्ररी के लिए करें, चाहे सर्कुलर पाथ के लिए करें, पाथ कैसा भी हो, चाहे मैं इस करंट को एनक्लोज करूं सर्कुलर पाथ से, चाहे किसी आर्बिट्ररी पाथ से, किसी भी शेप का पाथ हो, हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरा टॉपिक था एम्पियर सर्कुटल लॉ और उसका प्रूफ। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना बायोट सावर्ट्स लॉ से हम समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे, आज हम पढ़ेंगे यूजिंग एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, यानी एम्पियर सर्कुटल लॉ से हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और P वो पॉइंट है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, लेट अस ड्रॉ एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप का मतलब एक सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल ऑफ रेडियस आर, और ये जो सर्कल है ये किसमें है, 2D में। किसमें है ये, 2D में। ये जो सर्कल है ये 2D है। इससे पहले फर्स्ट यूनिट में हम गॉसिस थ्योरम में हमने पढ़ा था 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, उसमें हम 3D में बनाते थे। उसमें जो हम चार्ज को एनक्लोज करते थे वो 3D में था, हम क्यूब बना लेते थे, स्फीयर बना लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एम्पियर सर्कुटल लॉ में या तो हम सर्कल बनाएंगे या स्क्वायर या रेक्टेंगल, करंट को एनक्लोज करने के लिए जो हमारा पाथ होगा, एम्पियर्स लूप होगा, वो 2D में होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले P वो पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप बना लिया जिसको एम्पियर्स लूप कहते हैं टू एनक्लोज करंट। अब यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज। अब सिंस B एंड DL, आप देख लें, अगर करंट ऐसे है, DL स्मॉल एलिमेंट, DL की डायरेक्शन भी ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो सिंस बोथ B एंड DL आर इन सेम डायरेक्शन, मैं इसको इस तरह से समझाता हूं स्टूडेंट्स। ये करंट मान लो सामने की ओर आ रहा है, ये रहा करंट, मैं इसको इस तरह से आ रहा है करंट, और ये जो आर रेडियस का, ये क्या है हमारे पास, एम्पियर लूप। ठीक है। अब अगर ये
ऐसे आ रहा है तो पहली बार डीएल, स्मॉल एलिमेंट डीएल की डायरेक्शन ये रही, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे हो। यहां पर भी ये रहा डीएल और मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी देख लें ये स्मॉल एलिमेंट डीएल और ये डी, आप देख लें, यानी एट एवरी पॉइंट बी एंड डीएल, बी एंड डीएल, बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन। आप देख लें डीएल कहां होगा, उस एम्पियर लूप पर, ये डीएल और इसकी डायरेक्शन ये रही, और बी की डायरेक्शन भी यही होगी, आप देख लें। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब है बी एंड डीएल, बी एंड डीएल आर इन, बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, और जब बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है तो बी डॉट डीएल को क्या लिख सकता हूं, बी डीएल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड, या बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी बाहर ले लिया, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या बी डीएल को क्या लिख लिया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर -7 2 आई अपॉन आर टेस्ला। और यहां से ये भी क्लियर हो गया कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इस केस में b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। स्टूडेंट्स इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, वो है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग cylindrical wire with current I distributed uniformly across its cross section of radius capital R, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स एक्सिस व्हेन R इज ग्रेटर देन R यानी आउटसाइड द वायर, R इज लेस देन R यानी इनसाइड द वायर। तो स्टूडेंट्स इसको करने के लिए आइए सबसे पहले ये लीजिए, हमने क्या किया इसमें, ये लो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में मेरे पास ये रहा, क्लियर है, ये इनफाइनाइट, ये क्या है हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर with current I distributed uniformly across its cross section of radius R, ये इसका एक्सिस, और ये कितना है हमारे पास कैपिटल R, और करंट I डिस्ट्रीब्यूटेड है ये रहा, और ये रहा वो P पॉइंट जिसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, यानी व्हेन कैप स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब अगर मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एम्पियर्स लूप, ये क्या बना लिया मैंने एम्पियर लूप, ये एम्पियर लूप बना लिया, ये मेरे पास आ गया एम्पियर लूप, और एम्पियर लूप क्या है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब यहां पर तो यूजिंग एम्पियर्स सर्कुटल लॉ क्या होगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या फिर सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, ये रहा, मैं इसको यहां से बनाता हूं, देखो इसको यहां से बना रहा हूं, ये रहा,
एक सारा करंट है, ये कैपिटल आर, आप देख लें, और ये मेरे पास चारों तरफ क्या है, स्मॉल आर, और इसको कहते हैं एम्पियर लूप। और करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया। अब करंट यहां है तो देख लो, या ये डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, या कह लो इसके अंदर ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन भी यही होगी, सेम। आप देख लें, अगर ये स्मॉल एलिमेंट डीएल और आप देख लें करंट ये रहा, तो फिंगर्स इसी डायरेक्शन में आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो सिंस बी एंड डीएल, सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में है, तो लिख सकता हूं बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, बी डी एल कॉस 0, बी डॉट डीएल को क्या लिख सकता हूं, बी डी एल कॉस 0। अब निकालना क्या है हमें, बी बाहर ले लिया, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या बी इंटू 2 पाई डीएल 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यानी यहां से क्लियर हो गया, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन इन केस सेकेंड पार्ट अगर इनसाइड है, अगर आउटसाइड की जगह हमारे पास क्या है, इनसाइड है, ये लीजिए आउटसाइड की जगह क्या है, इनसाइड है, यानी सेकेंड पॉइंट इनसाइड द वायर, यानी आर लेस देन कैपिटल आर, आर लेस देन कैपिटल आर, उस केस में ये लीजिए, आप समझ लें, ये हमारे पास कैपिटल आर, और ये रहा वो पी पॉइंट, ये रहा वो पी पॉइंट जिसका डिस्टेंस यहां से स्मॉल आर है। अब हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मेरा जो एम्पियर लूप होगा वो यहीं से पास होगा, और इसमें से अब करंट आई नहीं जाएगा, अब इसमें से करंट जा रहा है आई डैश। तो इस केस में यूजिंग एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड। लेकिन यहां पर भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन। कैसे सेम डायरेक्शन में, देखो इस केस में ये कैपिटल आर है, और ये रहा वो पी पॉइंट, ये सेंटर हो स्मॉल आर लेस देन, आप देख लें यहां पर पी पॉइंट अंदर है, और ये रहा एम्पियर लूप, एम्पियर लूप आप चेक कर लें।
तो यहां पर जो करंट आई डैश है उसको निकालने के लिए आप देख लें पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट जा रहा है आई, तो 1 में से कितना जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी ये पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी इस तरह से आई डैश इज इक्वल टू क्या आ गया आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, यानी यहां पर भी क्या होगा बी और डीएल यानी डीएल एंड बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन अलोंग द सर्कुलर पाथ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, या फिर बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। आई डैश क्या है हमारे पास, डीएल को लिख सकता हूं, डीएल हमारे पास क्या होगा 2 पाई आर, और आई डैश को आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास आ गया, आप देख लें आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 पाई नीचे चला जाएगा, आई आर अपॉन आर स्क्वायर, या कह लें कि इनसाइड द वायर B is directly proportional to R. B is directly proportional to R. अब अगर इसका वेरिएशन ग्राफिकली डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये डिस्टेंस। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ होगा इनसाइड क्या होगा B is directly proportional to R, और आउटसाइड द शेल आप देख लें B is inversely proportional to R, B is inversely proportional to R। ये जो है यहां पर R लेस देन R है और इसके बाद R ग्रेटर देन R है, और यहां पर R इज इक्वल टू R है। आप चेक कर लें, वहां पर R लेस देन R है, इधर R ग्रेटर देन R है, और उधर हमारे पास क्या है R इज इक्वल टू R। तो पहला पॉइंट ये है, ये तो आ गया हमारे पास वेरिएशन ऑफ B विद डिस्टेंस, पहला पॉइंट आ गया है। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन सरफेस। स्टूडेंट्स इसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि ये लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन है हमारे पास डिटरमाइन रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
B1 and B2, where B1 magnetic field कब at R is equal to R by 2 and B2 magnetic field at R is equal to 2R। उसी का थर्ड पार्ट सपोज कर दो आप, जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया उसी का थर्ड पार्ट। बहुत बार ये कंपटीशन में भी आया हुआ है क्वेश्चन, हमने अभी बताया आपको, आप देख लें R इज इक्वल टू R बाय 2, क्या आ गया हमारे पास लेस देन R, और लेस देन R के केस में, लेस देन R के केस में B क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मेरी बात समझ गए? और R इज इक्वल टू 2R के लिए R क्या हो गया ग्रेटर देन R, और इस केस में मैंने डिस्कस किया हुआ है ये इनसाइड और ये क्या है हमारे पास आउटसाइड द वायर। इस केस में B क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी इनसाइड के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन और आउटसाइड के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। या मैं लिख सकता हूं B1 इज इक्वल टू KR, और यहां लिख सकता हूं B2 इज इक्वल टू K अपॉन R, अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने जब इसको डिवाइड किया, क्योंकि मुझे तो B1 अपॉन B2 निकालना है, तो टू फाइंड B1 बाय B2, तो मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड 1 बाय 2, तो B1 बाय B2 इज इक्वल टू R, K कट जाएंगे, 1 बाय R, आप देख लें K से K कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से आएगा। या फिर B1 अपॉन B2, ये जो स्मॉल R है ये किसके इक्वल है R बाय 2 के, लेकिन यहां पर जो स्मॉल R है किसके इक्वल है 2R के। तो मेरे पास यहां पर B1 अपॉन B2 क्या आ गया 1 बाय 4, या कह लो 1:4। तो स्टूडेंट्स मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो किस तरह से एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किस तरह से हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स आप बुक से जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड विश यू